हेलो दोस्तों, इस बार हम लाए हैं अपने फिल्मी शायकीन के लिए फिल्मी मालूमात से भरी ये दिलचस्प वीडियो। जो फिल्में देखने वाले हमारे व्यूअर्स को ज़रूर पसंद आएंगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें जिस तरह आप फिल्मों को लाइक करते हैं। और चैनल पर नए आने वाले दोस्त सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को भी ज़रूर दबा दें। तो अब चलते हैं फिल्मी दुनिया की सैर पर। जिक्र है 1895 का, जब फ्रांस के शहर पेरिस में दो भाइयों, जिन्हें ल्यूमियर ब्रदर के नाम से जाना जाता है, उन्होंने पहली बार चंद मिनट की चलती फिरती तस्वीरों पर बनी एक फिल्म पेश की। ये दुनिया की पहली फिल्म थी, मगर बिना आवाज की। इसके बाद हिंदुस्तान के दादा साहब फाल्के ने 1913 में पहली इंडियन फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई। ये भी खामोश फिल्म थी, मगर उस जमाने में यही बड़ी कामयाबी थी। लेकिन 1927 में न्यूयॉर्क में वार्नर ब्रदर्स ने बनाई पहली बोलती फिल्म, जिसका नाम द जीन्स सिंगर था। और उसके 4-5 साल बाद इंडिया में पहली बोलती फिल्म बनी आलम आरा। सन 40 के बाद टीवी और फिल्म दोनों को कलर मिल गए। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जो फिल्म माँ का दर्जा रखती है, वो है मदर इंडिया। हिदायतकार महबूब ने माँ की दुआ लेकर इसे शुरू किया। खालिस महबूब, वजाहत मिर्जा, एस अली रजा, मौसीकार आजम नौशाद की तख्लीक मानी जाती है। मदर इंडिया को 14 फरवरी 1957 को सैलमा में दिखाया गया। शुरू में लोग समझते थे कि इसमें दिलीप कुमार ने भी काम किया है, मगर ये गलत है, क्योंकि माँ के मरकजी रोल में नरगिस थी और उसके बेटे का किरदार एक पठान की गैरत को गवारा ना हुआ। तो दिलीप कुमार ने इस फिल्म के लिए मना कर दिया। फौरी तौर पर एक नया चेहरा ढूंढा गया जो दिलीप कुमार से मिलता हुआ हो, तो ये लॉटरी निकली राजेंद्र कुमार के नाम, जबकि दूसरे बेटे के तौर पर सुनील दत्त को फिल्म में लिया गया। इस फिल्म की कहानी माँ और उसके दो बेटों के लाड और प्यार के गिर्द घूमती है। नरगिस के शौहर के रूप में कुछ देर के लिए राजकुमार भी नजर आते हैं। इस फिल्म में शूटिंग के दौरान एक आग का सीन शूट हो रहा था, जब अचानक सेट पर सच में आग लग गई और नरगिस इसमें फंस गई। इत्तेफाक से सुनील दत्त ने ही उन्हें आग से निकाला। उस वक्त नरगिस सुनील को अपना दिल दे बैठी और शादी भी उन्हीं से की, जिसके नतीजे में संजय दत्त इस दुनिया में आए और आज अदाकारी में अपनी अलग शनाख्त रखते हैं। अब जिस फिल्म की हम बात करेंगे, वो फिल्म इंडियन फिल्मों में सर का ताज समझी जाती है। ये फिल्म 5 अगस्त 1960 को नुमाइश के लिए पेश की जाती है। ये फिल्म के आसिफ के जहन का ख्याल थी। कहानी और डायलॉग पर कमाल अमरोही, एहसन रिजवी, शकील बदायूनी और खुद के आसिफ ने काम किया। मुगल आजम अकबर आजम के जाहो जलाल और उसके नौजवान बेटे शहजादा सलीम से एक कनीज अनारकली की मोहब्बत की कहानी है। पृथ्वीराज ने अकबर, दिलीप कुमार ने शहजादा सलीम और मधुबाला ने अनारकली के किरदारों में ऐसे हकीकी रंग भरे कि आज 64 साल गुजरने के बाद भी ये बार बार देखा जाने वाला शाहकार है। ग्रेट म्यूजिशियन उस्ताद नौशाद मदर इंडिया की तरह मुगल आजम में भी मौजूद थे। उनकी बनाई हुई धुनें और लता मंगेशकर की अजीम आवाज़ ने इस फिल्म में 4 चांद लगा दिए। प्यार किया तो डरना क्या, ये गाना मुद्दतों गुजर जाने के बाद आज भी सुना जाता है। अब बात करते हैं एक ऐसी फिल्म की जिसका हर किरदार, हर डायलॉग अमर हो गया। 15 अगस्त 1975 को आवाम के लिए पेश की गई ये फिल्म आज भी आवाम में उतनी ही मकबूल है। जी हाँ, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के माथे का झूमर शोले को ही कहा जा सकता है। ये हिदायतकार रमेश सिप्पी का मास्टरपीस माना जाता है, मगर असल में इसे सलीम जावेद ने तख्लीक किया। ये 2 अलग अलग राइटर थे जिन्होंने मिलकर काम किया। सलीम के 3 बेटे अरबाज, सुहेल और सलमान फिल्मी हीरो भी है। शोले की कहानी है 2 सड़क छापों की। संजीव कुमार यानी ठाकुर के दिल में इंतकाम के शोले अमजद खान गब्बर के लिए दहक रहे थे, क्योंकि गब्बर ने उसके पूरे खानदान को कत्ल किया और उसके हाथ भी काट दिए। ठाकुर ने इन दोनों सड़क छापों को इस्तेमाल करके
गब्बर से इंतकाम लिया। हेमा मालिनी और जिया बच्चन भी इसमें मौजूद थीं। फिल्म का म्यूजिक सुपर हिट था। वीरू और जय यानी धर्मेंद्र और अमिताभ इस फिल्म की पहचान थे। तो दोस्तों, ये थी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे मकबूल कुछ फिल्मों का जिक्र। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।